हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्मोनिक्स, जहां पे आपको कंसेप्ट्स के साथ निमोनिक्स मिलेंगे और साथ साथ बहुत अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी, जिसके साथ आपकी प्रिपरेशन होने वाली है बहुत ज्यादा इजी। तो तैयारी कीजिए इस नीट की हमारे साथ और उस व्हाइट एप्रन को पाने का सपना जरूर और जरूर पूरा कीजिए। हेलो यार, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं और सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है फाइनल नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जो टेक्निक आप मॉक टेस्ट में फॉलो करते हो सेम टेक्निक आप फाइनल नीट में फॉलो करो। यार कभी भी ऐसी चीज मत किया करो कि आप नीट में एक्सपेरिमेंट करो। नीट इज नॉट द पेपर जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मॉक का मतलब क्या होता है कि ये नकली पेपर है, यहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे तुम जज कर सकते हो, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए बेस्ट काम करता है। नीट में तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नीट इज अ फाइनल पेपर, वहां पे कोई बिना प्रैक्टिस के बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं जाएगा। मेन चीज मैटर बहुत ज्यादा करती है आपने कितनी नॉलेज है आपके पास, आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो, जल्दी ट्रिक्स, निमोनिक्स, एवरीथिंग मैटर्स। बट यस, आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, तुम फाइनल डे में कैसे खुद को मैनेज करते हो, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट पेपर्स और फाइनल नीट को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ मेथड्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया या मेरे जो दोस्त हैं जो अच्छे कॉलेज में पहुंच पाए उनको हेल्प किया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण मुझे फाइनल पेपर में नुकसान हुआ था, जो मुझे बाद में लगा यार काश मैं ये कर लेता तो पेपर में एक आधा क्वेश्चन और करेक्ट हो जाता। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे यार आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबको पता है यार हमारे 3 सब्जेक्ट है, वन इज बायोलॉजी, वन इज केमिस्ट्री, वन इज फिजिक्स। तो यहाँ पे बायोलॉजी की मैक्सिमम वेटेज है, इसमें 90 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन आते, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते। तो नॉर्मल मैं ये ले रहा यार, मेजॉरिटी 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज उसमें सिलेबस कम है और क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करो, बिकॉज पेपर में अगर तुम बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारे मेजॉरिटी तुम्हें 90 में से ज्यादातर क्वेश्चन बायो में ही मैक्सिमम स्कोर आता, तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तुम्हारे अंदर कि यार ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ। तो अगर तुम अंदर से खुश होगे तो उसका क्या होगा, बाकी जब केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन में पहुंचोगे तुम अच्छे मन से, ज्यादा दिमाग से, अच्छे दिमाग से उनको सॉल्व कर पाओगे। दैट्स वाई बायोलॉजी को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। एंड फॉर दोज 90 क्वेश्चन आपको 40 से 45 मिनट्स ही चाहिए। यार मैं 30 मिनट्स इसलिए नहीं बोल रहा, कुछ बोलता है 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। यार फिर क्या होता है 25-30 में बहुत जल्दी जल्दी पागलों तरह करने लग जाते हैं और आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में घुमा के पूछा, कुछ ना कुछ कुंडी होती है हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पकड़ना होगा। अरे एग्जामिनर का दिमाग ना बहुत शातिर है तुमसे तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग शातिर है, बट एग्जामिनर तुमसे भी शातिर है। कुछ हो सकता है छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको पकड़ने हो। तो दैट्स वाई 45 या 40 मिनट्स का आपको टाइम स्लॉट लेना है, इसके अंदर सॉल्व करना है। देन फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन, केमिस्ट्री पोर्शन के अगर हम चलते हैं यार, केमिस्ट्री के अंदर आपको तो आपके 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पेपर में ऐसा क्लियर कट डिवीजन नहीं होगी कि पहले फिजिकल के क्वेश्चन दिए हो, फिर इनऑर्गेनिक के, फिर ऑर्गेनिक के। तो आपको इकट्ठा ही इनको लेके चलना पड़ेगा यार। लेकिन अगर तुम देखो जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, या तो तुम्हें आते हैं या तो नहीं आते। तुम वहां पे ज्यादा दिमाग लगा के कुछ सोल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑर्गेनिक में क्या होंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे 5-6 जो थोड़े लेंथी होंगे, जो स्टेप वाइज प्रोसीजर में जाना होगा आपको, बाकी या तो आते हैं या तो नहीं आते। और फिजिकल में ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉर 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री आपको 50 मिनट्स बहुत है। 50 मिनट्स के अंदर उसको सॉल्व करने की, कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। देन फिजिक्स के पोर्शन पे चलते हैं। फिजिक्स के पोर्शन पे यार देखो 45 में से 43 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो 65 मिनट्स लेने की कोशिश करो। तो जब ऐड करोगे यार 40, 50 एंड 65, आपके 25 मिनट्स का स्लॉट अब भी बच रहा है आउट ऑफ दोज 3 आवर्स। तो 25 मिनट्स में क्या करना है, आपको सेकंड रीडिंग देनी है। पहली रीडिंग जब आप दे रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यार आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ फिजिक्स का, लेकिन इसको सॉल्व करने 4 मिनट चले जाएंगे, क्या इसको सॉल्व करूँ या ना, तो उसको छोड़ दो। अभी तुम्हारे पास टाइम की कमी है। जब सेकंड रीडिंग आ रही है, अब अगर तुम टाइम अफोर्ड कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं यार, यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट गेम खेलनी होती है। आपको ये देखना है कि इस ऐसा ना हो कि इस एक क्वेश्चन के पीछे चाहे इसको 4 मिनट में करेक्ट आंसर निकाल लूं, लेकिन मैं 2 इजी क्वेश्चन जो मैं टाइम के कारण 2 इजी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर पाता था, लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे उन
4 मिनट्स को उस फिजिक्स के पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा दिया, वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा और उन 2 क्वेश्चन में मार्क्स गंवा दो। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट खेलना है। ये मैटर नहीं करता कि तुमने मुश्किल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया या ईजी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपको ये मैटर करता है कि आपको फाइनल स्कोर कितना है। तो अपने आप को मैनेज करो अच्छे से और उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे यार जो मैंने आपको टाइम बताया 40 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 65 मिनट्स, दिस इज द आइडियल टाइम। बट तुम्हें पता है यार, हमेशा नेचर में कुछ भी चीज़ आइडियल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम भी एग्जैक्ट 40 पे, 50 पे से 65 पे इनको खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे यार आपको कोशिश करना कि मैक्सिमली आप आइडियल के पास जा सको, ना अप्रॉक्सीमेटली पहुंच सकते हो, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट। यहाँ पे कुछ और टिप्स आपको बताने वाला। सबसे पहली टिप जो मैटर करती है या तुम्हें टाइम के साथ भागना है। ये मत सोचो यार, अगर कोई क्वेश्चन है यार तुमने सॉल्व कर, तुम्हें आधे रास्ते में पता चल गया कि इसका पर्टिकुलर आंसर यही होने वाला है, तो तुम पूरा बाकी सोल्यूशन क्यों करें? तुम तो टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे तुम्हें कोई थ्योरी पेपर तो नहीं कि पूरा एक एक स्टेप दिखाना है। दैट्स वाई आपको आंसर निकालने पे फोकस करना है, आपको पूरा सोल्यूशन नहीं प्रेजेंट करके आना उनको। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को संभालो, बिकॉज ये जनरली चीज़ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट में देखने को मिलेगी। तो आपको सही आंसर देना है, चाहे वो डायमेंशन से जल्दी आ जाए तो डायमेंशन से देखे, आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना होता। नेक्स्ट मेन चीज़ यार, जो सबसे बड़ी गलती मुझे पर्सनली लगी, यहाँ पे क्या होता है यार, कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर जिसमें लिखते हैं नॉट करेक्ट या नॉट इनकरेक्ट। तो वहाँ पे क्या करो यार, अगर नॉट करेक्ट लिखना, उस नॉट करेक्ट को क्वेश्चन में ही काटो और उसके ऊपर इनकरेक्ट लिख दो। अगर नॉट इनकरेक्ट लिखा उसको क्वेश्चन में ही काटो, उसके ऊपर करेक्ट लिख दो, ताकि अगर पहली रीडिंग में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपने ए बी सी डी में से 2 ऑप्शन निकाल दी। अब दूसरी रीडिंग जब आप देते हो तब जल्दी जल्दी में होते हो, तब आप प्रॉपर नहीं पढ़ पाते, जिस कारण मे भी एक छोटी सी गलती का ना क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दो। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने नीट 2016 का फेज 1 अटेम्प्ट किया। तब मैंने यार कैंसर वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था नॉट करेक्ट, तो मैंने ऐसी ही गलती सेकंड रीडिंग में ध्यान नहीं दिया नॉट करेक्ट पे और वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मुझे क्वेश्चन आता था बट सिर्फ मैं ध्यान नहीं दिया उस टाइम, इस कारण मेरे 4 नंबर चले गए और एक -1 एक्स्ट्रा हुआ, वो अलग, जिस कारण रैंक बहुत पीछे चला जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैटर करती है यार, जब भी आपको पेपर के अंदर बैठना हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और मेन चीज़ यार, हमेशा फिजिक्स और फिजिकल के में पावर चेक किया करो, बिकॉज जनरली क्या होता है, मैंने ये गलती अगेन खुद की थी। वहाँ पे कई जल्दी जल्दी में हम नीचे अगर r² है, अगले स्टेप में हम r लिख देते, या r³ है r² लिख दिया, तो जल्दी जल्दी में ये चीज़ें हो जाती। तो पावर अच्छे से चेक किया करो, बिकॉज ये पावर वैसे ही छोटी लिखने में आती और तुम जब नेक्स्ट स्टेप लेते हो वो पार्ट स्किप हो जाता या तुम कोई गलत लिख देते। तो पावर को अच्छे से चेक करो और जब नेक्स्ट स्टेप लिखते पहले स्टेप से मैच कर लिया करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई रिएक्शन की सीरीज है, सपोज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या आपका बायो के किसी पार्ट में कोई सीरीज है, तो आपको एक चीज़ से x बना, फिर y बना, फिर z बना, तो तुमने पहली रीडिंग में सपोज सिर्फ x और y निकाल पाए, तुम्हें z का रिएक्शन नहीं आता, तुम्हें z का पार्ट नहीं आता, तो क्या करो, उस y को वहीं पे लिख लो। ये मत करो कि रफ पेपर मैंने लिखा हो y इज इक्वल टू दिस, आप क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो कि y मैं यहाँ तक निकाल चुका हूँ, अब नेक्स्ट रीडिंग में मुझे सिर्फ y से z तक का पार्ट देखना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज हेल्प मी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है यार, आपको 10 क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चंस करके क्यों बोलना, बिकॉज इफ यू विल सी यार, आपकी जो ओएमआर शीट होती है उसमें आपकी शेडिंग होती है। अगर आपसे 1 to 10 क्वेश्चन दिया गया, उसके पीछे एक लाइट कलर होगा, फिर 10 to 20 पीछे फिर थोड़ा सा अलग कलर होगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया रहता है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करा, क्या मैं 10th क्वेश्चन जो मेरा पेपर पे 10th क्वेश्चन मैं मार्क करना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली मैं 10th पे पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीच में मैंने कभी 2 गोले भर दिए कि क्वेश्चन के अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने कोई पार्ट स्किप कर दिया। तो आपको आइडिया हमेशा रहेगा, इसलिए 10-10 क्वेश्चन करके मार्क करो। कभी भी ये गलती मत करना कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करके एक एक करके 50-60 क्वेश्चन करके हम एंड में मार्क करें, वो सबसे बड़ी गलती होती है यार। होता क्या है, तुम्हें लगता है कि टाइम बचेगा, इतना भी कोई खास टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं बचता, लेकिन उसमें बहुत गलती के चांसेस। मेरा एक दोस्त था, उसने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अराउंड 25th-26th क्वेश्चन, उसने सीरीज गलत कर दी। चल रहा था और 25th क्वेश्चन में और 26th क्वेश्चन दोनों का आंसर एक सिंगल स्लॉट में भर दिया, जिस कारण क्या हुआ, बाकी आगे की सारी सीरीज खराब हो गई। उसके 25 क्वेश्चन लगातार गलत हुए। उसने क्वेश्चन पेपर में टिक सही मारा था बट ओएमआर शीट में गलत मारा, तो यार वो तो ओएमआर शीट चेक करेंगे ना, तो इस कारण उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको सीट नहीं मिली। तो ये टिप्स होती है जो आपको अच्छे से फॉलो करना है हमेशा और हमेशा। 10 या 20 क्वेश्चन मार्क, और आई वुड से 10 इज द आइडियल नंबर, जिसके कारण आपको आइडिया रहता है और सीरीज गलत होने के चांसेस नहीं रहते।
सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच आई अज्यूम आपको हेल्प करेंगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई प्रिपरेशन में कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, यू कैन ऑलवेज मैसेज में। आपका भाई आपके लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल, कहीं भी आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।